नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। ये लेक्चर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा खिलाफत आंदोलन और दूसरा पार्ट होगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन जो तुर्की ने जर्मनी को साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में, जो 1914 से 18 में हुआ था। इसमें जर्मनी सहित तुर्की का हार हो गया और तुर्की में खलीफा का पद चल रहा था दोस्त। तुर्की में खलीफा का पद चल रहा था और खलीफा का पद जो मुस्लिम जो नेता थे, मुस्लिम जो लोग थे, उनको धार्मिक प्रतीक से जुड़ा हुआ था। तो उनको लगा कि तुर्की विश्व युद्ध में हार गया है। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में हार गया है, तो उनको नेता को खत्म कर दिया जाएगा। तो एक धार्मिक लगाव के कारण में क्या हुआ कि मतलब कि ये आंदोलन हुआ दोस्त। इस आंदोलन में गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया, इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्त कि गांधी जी ने इस आंदोलन में क्यों सपोर्ट किया। गांधी जी सपोर्ट इसलिए किए इस आंदोलन में क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो असहयोग एनसीएम चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें मुस्लिम लोगों का जन भागीदारी बढ़ चढ़ के हो। ये आंदोलन को ये सभी वर्णों से, सभी जातियों से और सभी से ये जोड़ना चाहते थे गांधी जी। जिस कारण से गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसमें गांधी जी ने सहयोग किया दोस्त। आइए इनका प्रमुख तथ्य को देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1919 में हुआ था और इनका मुख्यालय बम्बई में। कहाँ था दोस्त? इनका मुख्यालय बम्बई में। खिलाफत आंदोलन के जो मुख्यालय हुआ ये बम्बई। इसका जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुए इस आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली एवं शौकत अली हुए। इन लोगों को ज्वाइंटली अली ब्रदर्स क्या बोलते थे? अली ब्रदर्स, अली बंधु कहा जाता था दोस्त। इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता जो हुए ये हुए मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एवं हसरत मोहानी। ये लोग मुख्य रूप से इस खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्त। अब देखेंगे हम लोग कि खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही दोस्त। तभी हमने डिस्कस किया है कि मोहम्मद अली और शौकत अली को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्त? अली बंधु कहा जाता है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया और समर्थन करने का क्या कारण था दोस्त? ये हम लोग समझ चुके हैं और एक बार फिर समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया क्यों। तो खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने का कारण था जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे, असहयोग आंदोलन, उसमें मुस्लिम की भागीदारी के लिए गांधी जी ने सपोर्ट किया और हुआ भी यही कि आगे चल करके असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया दोस्त। अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में कब हुआ? 1919 में, नवंबर 1919 में। और इस जो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो सम्मेलन हुआ, इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? गांधी जी को ही इनका अध्यक्ष बना दिया गया दोस्त। आगे चल करके देखिए गांधी जी का मास्टरमाइंड कैसे कैसे काम कर रहा है। तो गांधी जी ने क्या किए कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से दोनों को टैग कर दिया दोस्त, दोनों को जोड़ दिया। देख, क्योंकि उसी समय दोनों का टाइम पीरियड तो एक ही था। ये
खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और ये आंदोलन 1920 से 1922 तक ही चला था। दोनों आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। तुर्की पर सेब्र की संधि 1922 थोपी गई। इस संधि के द्वारा क्या किया कि तुर्की के जो बड़े साम्राज्य थे उनको छीन लिया गया। दोस्त देख रहे थे क्यों क्यों छीन लिया गया? तुर्की जो था वो जर्मनी का, तुर्की जर्मनी का साथ दिया। क्या किस में? तो तुर्की जो जर्मनी का साथ दिया, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें तुर्की ने जर्मनी को साथ दिया और इसमें इन दोनों की हार हो गई, जिसके तहत मतलब उनको बड़े भूभाग क्या किए, छीन लिया गया। दोस्त अब देखते हैं कुछ मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश भारत को दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है दोस्त? एक ऐसा जगह जहां पर मुस्लिम का जो रिलीजियस अफेयर हो, मतलब कि धार्मिक जो उनका कांड हो, धार्मिकता हो, या फिर रहने की जगह अपना, मतलब कि आदमी पूर्ण रूप से जो रह नहीं सकता है, मुसलमान के लिए रहने का ये जगह नहीं है, इसका मतलब हुआ दारुल हर्ब का मतलब हुआ। इसके साथ साथ मुसलमान से अफगानिस्तान जाने की जो भारतीय नेता थे, कुछ भारतीय नेता, वो क्या किए, मुसलमानों को अफगानिस्तान जाने की सलाह दिया। और इस सलाह पर क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम ने यहाँ से, इंडिया से अफगानिस्तान जाने की भी सोचा। तो बहुत बड़ी संख्या में ये लोग अफगानिस्तान जा रहे थे, तो अफगानिस्तान ने इनको जाने से मना कर दिया। बॉर्डर एरिया में इनको रोक दिया गया, जिससे क्या हुआ कि जो हिजरत आंदोलन जो है यहाँ से, इंडिया से अफगानिस्तान जाने की, ये आंदोलन क्या हुआ, ये असफल हो गया। दोस्त अब देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन की समाप्ति कैसे कैसे हुआ। तो उस समय में जो तुर्की का जो नेता था, राष्ट्रवादी नेता, ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसका नाम आप सुने ही होंगे, वैश्विक जब विश्व इतिहास पढ़े होंगे तो जरूर जाने होंगे कभी न कभी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन था। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने सल्तनत कब समाप्त किया? तो 1922 में, जो तुर्की का जो एकदम चल रहा था खलीफा का पद, ठीक है, जो खलीफा का जो पद, मतलब कि इसका जो सल्तनत था, इनको उन्होंने समाप्त कर दिया 1922 में। एवं तुर्की गणराज्य बन गया कब? 1923 में गणराज्य बन गया। और खलीफा पद को पूरा मतलब कि लीगली क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया गया। कब? 1924 में। किसके द्वारा? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क मतलब कि तुर्कियों का पिता के रूप में इनको नवाजा गया। दोस्त अतातुर्क का मतलब होता है कि तुर्कियों को उद्धार करता, तुर्की देश को एक जैसे कि हमारा महात्मा गांधी के रूप में आप इनको ले सकते हैं, जैसे कि फादर ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं क्या, महात्मा गांधी, उसी प्रकार से फादर ऑफ तुर्की हम अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कह सकते हैं। दोस्त अब हम चलते हैं हमारे जो लेक्चर्स है इनकी दूसरी कड़ी की ओर। दूसरा कड़ी क्या है? असहयोग आंदोलन। दूसरा कड़ी है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 के बीच में हुआ। दोस्त असहयोग आंदोलन जो उनके शब्द से ही दिख पड़ता है, इनका जो इंग्लिश नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, NCM। मतलब कि सरकार की जो नीतियां है, सरकार की जो व्यवस्था है, उनके साथ में सहयोग नहीं करना, इनके साथ में सहयोग नहीं करना, मतलब कि असहयोग करना। असहयोग आंदोलन के प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में एक पहला जो था व्यापक अखिल भारतीय जन आंदोलन था। ठीक है, 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, इनके अंतर्गत
पूरा देश में इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं हुआ था। आप देखें कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। ये सब एक लोकेशन वाइज था, ठीक है, कि भाई यहाँ पे बिहार में हुआ तो ये गुजरात में हुआ, तो एक मतलब कि एक रीजन वाइज ये था। लेकिन ये आंदोलन जो हुआ असहयोग आंदोलन, ये पूरा इंडिया लेवल पे था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था दोस्त। इनका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन से सहयोग समाप्त करके उनको राजस्व को क्या करना, स्वराज को खुद को राज को प्राप्त करना। मान लीजिए कि आप पब्लिक है, अगर आपके जो प्रतिनिधि है, मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी है प्रतिनिधि, वो हमारे लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं। अगर हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम पब्लिक, तो क्या हो जाएगा, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हम पे कानून चला रहे हैं, ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा दोस्त। आपने देखा ही होगा कि कई बार सरकार मतलब कि अपना मनमानी करता है, तो पब्लिक भी अपना पावर दिखा करके जो स्वराज होता है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है दोस्त। इस आंदोलन में जो गांधी जी का जो सबसे जो एक कहने का मतलब कि एकदम बहुत बड़ा जो एकदम बोल्ड स्टेटमेंट जो दिया गया, ये कि गांधी जी बोले कि 1 वर्ष के अंदर में ही, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर में ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। मतलब मेरे पास अपना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, मेरे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मेरे पास में अपना लॉ होगा, मेरे पास में अपना ही सबका बस व्यवस्था होगा, अपना पुलिस होगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन होगा दोस्त। तो ये सब बात कहने के बाद में लोग और ज़्यादा इनसे बहुत जोर से जुड़े रहे दोस्त। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन होने का प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्त। तो इसका कारण जो था, ये रोलेट एक्ट। कई कारण हुए, इनमें से जो एक कारण था, महत्वपूर्ण कारण, रोलेट एक्ट था। आप देख लीजिए कि कोई भी जो आंदोलन होता है, ये एकाएक मतलब कि एकाएक नहीं बरसता, एक ही बार में कोई मैटर हुआ और उठ गया नहीं। पब्लिक उनको बर्दाश्त करता है, ठीक है, पब्लिक उसको बर्दाश्त करता है और धीरे धीरे आग पूरा जब चरम पे चलता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना आंदोलन करने पर उजारू हो जाता है। तो देख लीजिए, ये रोलेट एक्ट क्या हुआ था, ये जो मतलब कि गोईठा जो होता है, ठीक है, ये गोईठा जो हमारा गांव में होता है, ठीक है, तो उनमें क्या था, धीरे धीरे ये चिंगारी लग रहा था, ठीक है। तो इसमें जो चिंगारी जो फूकने का जो काम किया, ये रोलेट एक्ट किया दोस्त। ये रोलेट एक्ट क्या था, तो भाई उनका जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश का जो दलबल था, वो हमारे भारतीयों को बिना मतलब कि कोई दलील किए हुए कि भाई आपको क्या गलती है, हाँ आपने ये गलती, अभी आपको कुछ पकड़ता है पुलिस तो बताता है कि भाई क्या गलती किया है आपने, या तो फिर आपको खुद पता रहता है कि हाँ मैंने ये गलती किया है। तो उस समय में कुछ न बताना न कुछ कहना, बस पकड़ा और सिर्फ आपको जेल में डाल देता था दोस्त, ठीक है। आपको कोई मुकदमा चलाने की कोई बात नहीं, डायरेक्ट पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया गया। इसके तहत इसके विरुद्ध मतलब कि इस आंदोलन के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ। कब? 6 अप्रैल 1919 को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो गया था दोस्त। आप देख ही रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं सब आंदोलन में ये था, देखिए आया और लगातार मतलब कि इस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तो अब हम समझेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्त? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये अमृतसर में होता है दोस्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर पंजाब के एरिया में होता है। ये दिन कौन था? तो बैसाखी का दिन, मतलब वहाँ पे मेला चल रहा था और मेला भी हो रहा था और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सभा करने के लिए भी आए थे, सभा करने के लिए भी और मेला करने के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा समझ ही रहे हैं कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गणपति उत्सव हुआ।
गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। कुछ उत्सव में क्या होता है कि लोगों का जुटान होता है, लोग एक स्थान पर जुटते हैं, तो वहाँ पर एक मुख्य निर्णय भी लिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से बैसाखी एक दिन था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग उस दिन जुड़े हुए थे, कुछ निर्णय भी वहाँ पर लिए जाने थे दोस्त। तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भीड़ था, इस मेला पर जो भीड़ था, बहुत सारे लोगों का जुटना था उस जगह पर, उस पर जो गोली चलाने का जो आदेश दिया जनरल रेजिनाल्ड डायर ने उनको गोली चलाने का आदेश दिया। उस समय जो पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओडायर, पंजाब का जो गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर उस समय गवर्नर था। अब ये तो कांड हो गया, ठीक है, लोगों को तो अंधाधुंध गोली मार के मतलब एकदम साफ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जगह ही बहुत कम था। लोग जो भाग भी पाता कि भाई मान लो कि एक ऐसा जगह है, ठीक है, और निकलने का जगह इतना ही जगह है, भाई यहाँ पे पूरा आदमी एकदम खचाखच भरा हुआ है, तो कैसे निकलेगा इस होकर के? एक ही बार निकल तो नहीं जाएगा फाड़ करके, और ऊपर तो उड़ नहीं जाएगा, तो इस निकलने में नहीं, यहीं पर आकर के ये बंदूकधारी लोग ने, ठीक है, बंदूकधारी लोग ने इस पर दमादम इस पर गोली चला दिया, ठीक है। इस पर बहुत सारे लोग मतलब कि यहाँ पर मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गया दोस्त। जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स है इनके अनुसार बताया गया कि बहुत कम, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर हुआ था दोस्त। इस कैजुअलिटी से नाराज होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी इनको त्याग दिया, ठीक है, गुस्सा में लौटा दिया उनको कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। शंकर नायर जी अपना वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थे इनसे इस्तीफा दे दिया। आप सोच सकते हैं कि भाई एक तरफ से मतलब कि जो एलाइट वर्ग है, ठीक है, जो एलाइट वर्ग है मतलब कि भारतीय, मान लो रविंद्रनाथ टैगोर हुए, शंकर नायर हुए, तो उन्होंने जैसे कि महात्मा गांधी हुए, तो महात्मा गांधी ने भी तो लौटा दिया केसर हिंद की उपाधि। तो ये सब जो हुए, जो जैसे कहा ना मोगरा आदमी जो हुआ, तो वो सबको मतलब कि कुछ छोटे मोटे वो उपाधि दे करके पद दे करके फुसलाने वाला बात था। तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा उपाधि, तो तुम अपना उपाधि तुम ही रखो। अब देखते हैं कि इसका अन्य कारण कौन था? तब इसमें जो ब्लैक कानून का जो ब्लैक एक्ट था, रोलेक्ट एक्ट, उनका ही ये तो इफेक्ट चल रहा था। देख भाई कुछ भी नहीं करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, गोली चला देंगे, मार देंगे, ये सब ब्लैक का। दूसरा कारण क्या था कि खिलाफत आंदोलन वहाँ पर क्या हो रहा था वहाँ पर, तो वो उसमें क्यों मतलब कि खिलाफत आंदोलन, इससे हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर इंग्लैंड भी तो था उनका सहयोग विरोधी में, किसका? जर्मनी का आप पढ़िएगा, जर्मनी का। और जर्मनी जो तुर्की इनका जो विरोधी में था, ये इनका विरोधी पार्टी तो इंग्लैंड भी थे ना, और उनका एसोसिएट देश, तो इसके कारण भी ये खिलाफत आंदोलन के लोग इनके विरोध में एक्शन ले रहे थे दोस्त। तो ये भी एक कारण हुआ कि भाई चलो एकदम उनको हटा देना इंग्लैंड से, और यहाँ से ये हट जाएगा तो फिर वहाँ पर कुछ मतलब कि हेल्प मिलेगा। तो ये इनको विरोधी के रूप में देख रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ दोस्त? तो महंगाई एकदम अपने हाई पॉइंट पर चढ़ गया था। आप देख ही रहे थे, कोई भी युद्ध हो, ठीक है, कोई भी युद्ध हो, तो इस युद्ध में युद्ध क्या मांगती है? युद्ध त्याग मांगती है, युद्ध बलिदान मांगती है, युद्ध हत्याएं मांगती है, युद्ध माताओं की सिंदूर मांगती है, बेटाओं का तब बलिदान मांगती है दोस्त। ये युद्ध है, बच्चों का उसका पिता का साया छीन जाता है दोस्त। तो ये युद्ध बहुत आंदोलन बहुत सोच समझ के, और बहुत ये हमारे जो हमारे नागरिक है, जो हमारे जनता है, ये लोग देखते हैं, समझते हैं कि अगर मैंने आंदोलन किया शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, नेता के प्रति, तो इन सब के लिए हमें तैयार होगा। अपनी माताओं को अपने पति का बलिदान देना होगा, अपने पुत्र का बलिदान देना होगा। ये सब बलिदान आसान नहीं होता है दोस्त, इसीलिए लोग सबसे पहले युद्ध की ओर
नहीं ढाला करते हैं दोस्त। तो युद्ध के बाद क्या हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग दाने दाने को तरस गए, ठीक है, लोग कपड़ा पहनने के लिए तरस गए, बेरोजगारी इस कदर आ गई कि कोई किसी को कोई काम नहीं मिलता। कैसे नहीं आएगी, क्योंकि समझ लीजिए कि जो जितना भी पैसा था तो युद्ध में खर्चा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इंडिया में जो भी पैसा मतलब हो रहा था वो पूरा कहाँ भेज रहा था, युद्ध में जा रहा था। तो कोई काम कब करवाएगा, पैसा दोगे, कुछ अनाज दोगे तभी ना कोई काम करेगा। तो यही सब कारण था कि असहयोग आंदोलन शुरुआत हो रहा था दोस्त। और देखिए अगला जो कड़ी हुआ ये हुआ 1919 का असंतोष। क्या हुआ इस कारण में कि इंसान लोग इतना ज़्यादा असंतोष हो गए। तो यहाँ पर देखिए कि एक सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या हुआ कि दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन सब पावरा जो था, जो जितना भी मुख्य पोस्ट था, जितना पावर था, सबका जो हैंडल यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। मान ले कि ये देखिए ट्रेन को आप देखे ही होंगे, ठीक है, इसमें 2 मुंह रहता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। और केवल नाम को सब काम यही करे, ठीक है। ए कोई नाम का हुआ, बी हर काम में इसे कंट्रोलिंग बीए को दे दे, तो इसको रहने से क्या फायदा है। तो इसीलिए लोग को स्टेट में रूप में क्या हुआ, असंतोष हुआ। कुछ भी के लिए भाई सेंटर ही सब कुछ में पावरफुल दिख रहा था, इसीलिए। अब इस आंदोलन को वैलिडिफाई कौन किया कि भाई क्यों आंदोलन होना चाहिए। वैसे तो नहीं है कि भाई चलो भाई एक आदमी बोल दो तो आंदोलन हो जाए। अभी भी हमारे देश में कोई आंदोलन चलाना है, कोई युद्ध करना है, तो हमारे जो कार्यकारिणी जो है, जैसे कि कार्यकारिणी, जैसे मान कार्यकारिणी कौन, तो पीएम का जो कार्यकारिणी होगा उसमें तो पास करना पड़ेगा ना, प्रेसिडेंट साइन करना पड़ेगा ना। तो उस समय पर जो कार्यकारिणी का काम कर रहे थे ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में उनको पास कराना होता था दोस्त। तो उस समय जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन जो चल रही थी 1920 ईस्वी में, ये लाला लाजपत राय वहाँ वो क्या कर रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। और इसी में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव क्या किया, गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था इनको स्वीकार कर लिया गया दोस्त, एक्सेप्ट कर लिया। अब दूसरा जो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, इनका जो अध्यक्ष रहे सी विजय राघवाचार्य इनका अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव फाइनली रूप से अब मतलब कि कोई अधिवेशन एकदम पूरा फुल फाइनल है कि असहयोग आंदोलन अब कर ही के दम लेना है। इस पर कांग्रेस का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। तो भाई ऐसा बात नहीं था कि कोई एक लैंग्वेज बेस होता है, हर जगह लैंग्वेज बेस से, कोई गुजराती बोलता है, कोई आदमी मैथिली बोलता है, कोई आदमी संस्कृत बोलता है। तो ऐसा बात नहीं एक ही भाषा बोलने वाले के इसमें रहेगा बोलबाला, इसमें सभी को बोलबाला रखा गया दोस्त। और फीस घटाकर 4 आना कर दिया। 4 आना स्टैंड फॉर 25 पैसे सीधा कर देगा। कांग्रेस को जन संगठन बनाने का, मतलब लोगों का संगठन, ऐसा बात नहीं है कि भाई एलआईटी व्यक्ति रहेगा उसमें, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के लोग को समावेश करने का प्रयास किया गया। अब देखते हैं कि लोग ने इनको कैसे कैसे मतलब कि असहयोग किया, कानून व्यवस्था के साथ में जो सत्ता चल रहा था उनके विरोध में कैसे कैसे काम किया। तो सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को विद्यार्थी जो थे सबसे पहले विद्यार्थी क्या किया, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बहिष्कार कर दिया, मतलब कि हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और सरकारी अदालतों को भी बहिष्कार किया गया, विधान परिषदों के चुनाव को बहिष्कार कर दिया, विदेशी कपड़ों को, देखिए किस प्रकार से विदेशी कपड़ों को लोग आग में जला दिया गया। इसके प्रति हमारे जो विद्वान हुए, हमारे जो नेता हुए, इनके प्रति विरोधी भी स्टेटमेंट हुआ कि भाई कपड़ा जलाने से क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास कपड़े की अब तंगी है, हमारे पास पैसे की तंगी है, जो ब्रिटिश जो व्यवस्था है ये हम लोगों को एकदम बर्बाद करके रखा है, तो नहीं जलाना चाहिए। लेकिन पब्लिक को समझ नहीं रहा है कि एक बार कोई लीडर ने बोल दिया कि नहीं भाई जलाओ, तो बस क्या करना है, जलाना शुरू कर देना है। जब एक आदमी जलाना शुरू कर दिया तो कई आदमियों ने जलाना शुरू कर देता है दोस्त। सरकारी उपाधियों का आविष्कार क्या कर दिएगा, त्याग कर दिएगा। देख ही रहे थे आप कि कितना मतलब कि उपाधि का, जैसे कि महात्मा गांधी भी कई उपाधि को क्या किया, अपना वापस कर दिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का उपाधि लौटा दिया, जमनालाल बजारी ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो कई व्यक्ति ने ऐसा काम किए दोस्त।
सरकारी समारोह का बहिष्कार किया। शराब का दुकानदार था, उन पर धरना की गई। जैसे शराब का दुकानदार, उस शराब के दुकानदार पर शराब पी पी करके लोग उसको बंद करने का प्रयास किया गया दोस्त। खादी और चरखे का प्रचार किया गया। हाँ, ठीक है। लोकल इज वोकल वाला कहने का मतलब क्या है, विदेशी सामान को मत अपनाओ, और अपना जो स्वदेशी जो सामान है, जो स्वदेशी जो चरखा है, उनसे आप अपने आप पर डिपेंडेंट रहिए, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है। सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, खुद को स्वदेशी चीज को उपयोग करना है दोस्त। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम में एकता दिखाया गया दोस्त, हिंदू मुस्लिम में एकता दिखाया गया, और छुआछूत का विरोध किया गया दोस्त। उपाधि छोड़ने वाले लोगों में हुए केसर हिंद, जिन्होंने केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया। राय बहादुर की उपाधि किसने? जमनालाल बजाज ने लौटा दिया। मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी। चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद ने भी वकालत से क्या किया? हाँ, अपना छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना हुआ दोस्त। देख लिए, काशी में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। गुजरात में गुजरात विद्यापीठ, और बिहार में बिहार विद्यापीठ। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किया गया, और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ की स्थापना किया गया दोस्त। बिहार में असहयोग आंदोलन के जो नेता जुड़े हुए, ये प्रमुख नेताओं में थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका जो प्रमुख नेता हुए, जो मुख्य रूप से लीडर के काम कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर भी असहयोग आंदोलन जो बिहार में जो इसका जो नेता जो लीडिंग कर रहे थे, ये प्रमुख नेताओं में जो मुख्य नेता हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो हुए मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह, जो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। इनको याद रखिएगा, जो सीएम हुए बिहार का, ये हुए श्री कृष्ण सिंह, और सच्चिदानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था दोस्त। इनके प्रथम जो कुलपति हुए मजरूल हक हुए। अब जिसके प्रथम कुलपति मजरूल हक, और प्राचार्य हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना का जो सदाकत आश्रम है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का क्या बन गया? हब बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख ही रहे, कोई ऐसा प्लेस है, कोई ऐसा जगह है जहाँ से लोग वहाँ पे 10 गांव से 10 जगह से लोग आकर के बैठे, तो ये क्या हो जाता है? वहाँ पर एक राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन जाता है दोस्त। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन में सक्रिय रूप से अपना पूर्ण समय दे दिया। बताए हैं कि आंदोलन जो युद्ध होता है, ये क्या होता है? ये बलिदान मांगता है। तो उन्होंने वकालत को छोड़ करके आंदोलन में भाग लिए। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया, वो लोग जाने से मना कर दिए। प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1921 में भारत आया, उनको लोग क्या कर दिए? उनके आगमन पर लोग एकदम हड़ताल कर दिए, प्रदर्शन कर दिया गया कि तुम मत आओ, तुम कैसे हो, ठीक है। इस प्रकार से लोग ने इसको बहिष्कार कर दिया दोस्त। अब इस आंदोलन को अंतिम कड़ी में क्या हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौराचौरी, कहाँ पर? चौराचौरी जो जगह है यूपी में, वहाँ पर गोरखपुर जिला में उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हो गया? एकदम मतलब प्रदर्शनकारी जो थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो पुलिस थाने में जा करके और थाने में ही आग लगा दिया। इसमें क्या हो गया? तो पुलिस के जो कर्मियों मारे गए, उसमें कुल 22 पुलिस कर्मियों को जल करके राख हो गए, वे लोग जल गए। गांधी जी जो ये आंदोलन हुए, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया कि नहीं भाई, इनको वापस ले लिए। इस निर्णय पर क्या हुए? तो बहुत सारे लोग मतलब कि गांधी जी को ये निर्णय के बाद में असंतोष हो गए, ठीक है, असंतोष हो गए। वो उनको लगा कि भाई घटना हुआ है, मतलब कि ये जगह पर, मान लो कि ये पूरा इंडिया है, घटना हुआ है मान लो कि यहाँ पर, तो भाई यहीं पर तुम सील कर देते, ये पूरा आंदोलन बंद करने की क्या जरूरत था, ठीक है। तो इसको लेकर के गांधी जी के पास कई विरोध भी किए, लेकिन ये आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया? अस्थगित कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। और गांधी जी को मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया, और उनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। गांधी जी को 6 वर्ष का सजा
सुनाई गई। अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद जो जो पार्टी का स्थापना हुई, ये स्वराज पार्टी जो 1923 में स्थापना हुई थी। किसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एवं सचिव सेक्रेटरी के रूप में मोतीलाल नेहरू जी हुए। आंदोलन वापस लेने से अनेक नेता निराश हो गए। स्वाभाविक बात है, होना ही था, क्योंकि इनको जो गांधी जी का जो एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि मैं 1 वर्ष के अंदर में क्या कर लूँगा, वो कर लूँगा, मतलब कि अपना आज़ादी प्राप्त कर लूँगा। इनका परिणाम क्या हुआ? तो भाई कांग्रेस एक जन संगठन बन गई, मतलब लोगों का काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस के साथ में जुड़ाव हो गया। इसमें किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाओं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। दोस्त देख लीजिए, सब कोई राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। खादी और स्वदेशी का प्रचार हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रति जनता को भय कम हुआ, मतलब कि अब बोल रहा, अब जनता में एकदम पूरा हिम्मत जग गया कि नहीं भाई, तुमको हम अब देख लेंगे, ठीक है, तुमसे डरने वाले हम अब नहीं हैं। गांधी जी एक राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बन गए। एक गांधी जी पहले था एक चुटपुटिया आंदोलन, चुटपुटिया जगह पर मतलब गांधी जी एक कर रहे थे, लेकिन जैसे कि आपको चंपारण हुआ और खेरा हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, तो एक चुटपुटिया जगह पर, छोटे छोटे जगह पर उन्होंने आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ये आंदोलन को राष्ट्रीय पूरा भारत लेवल पर आंदोलन करने वाला नेता बना दिया गया। दोस्त उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और गांधी जी का पहला मजदूर, इनको याद रखिएगा, मजदूर आंदोलन कब हुआ? अहमदाबाद में। और कर न देने वाला, इनको याद रखिए, पहला कर न देने वाला, टैक्स नहीं देंगे, ये खेरा में। मजदूर आंदोलन अहमदाबाद, और पहला सत्याग्रह चंपारण, और कर न देने वाला खेरा में। गांधी जी का पहला व्यापक जन आंदोलन जो पूरा इंडिया लेवल पे, पूरा राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन हुआ, ये हुआ असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो प्रमुख नेता हुए, ये हुए अली बंधु। असहयोग आंदोलन पहली बार जो स्वीकृत किया गया, पहली बार जो एक्सेप्ट किया गया, ये कोलकाता अधिवेशन 1922 में। लेकिन इनका अंतिम पुष्टि हुई, याद रखिए, इसका अंतिम पुष्टि हुई नागपुर अधिवेशन 1920 में। स्वीकृत कब किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में स्वीकृति मिली, लेकिन इसका अंतिम पुष्टि हो कि नहीं, आंदोलन अब होगा ही नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन की वापसी कब हुई? चौरा चोरी कांड के बाद में, जो गोरखपुर में हो गया था। 5 फरवरी 1922 को ये घटना हो गई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और आंदोलन को स्थगित कब किया गया? तो 12 फरवरी 1922 को उनको स्थगित कर दिया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई। स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास 1923 के अंतर्गत हो गया। दोस्त वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।